इस पर्टिकुलर शॉर्ट्स में हम लोग बात करेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम्स SA 501 के बारे में। ऑडिटर का एक मेन ऑब्जेक्टिव है लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेके कि कंप्लीटनेस को चेक करना है। और ये क्यों करता है ऑडिटर? ताकि उसको एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए। जाहिर सा बात है कि ऑडिटर हमेशा चाहेगा कि रिस्क ऑफ पटेल मिसस्टेटमेंट कितना है एंटिटी में रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम, उसको ये बात पता कर पाए। इसके लिए ये दो लोगों से पर्टिकुलर मैटर्स के बारे में डिस्कशन करता है। पहला हो गया आपका इन हाउस लीगल काउंसिल एंड दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। जाहिर सा बात है इन हाउस लीगल काउंसिल से अगर आप पूछ रहे हो या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आप पूछ रहे हो, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हर बार रहेगा। मैनेजमेंट हर बार आपको बताएगी कि यार हम तुमको परमिट करते हैं कि तुम इससे पर्टिकुलर चीज पूछ सकता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कि आप ये पर्टिकुलर चीज किसी को भी नहीं बता सकते, चाहे वो ऑडिटर ही क्यों ना हो, या फिर मैनेजमेंट आपको परमिट बोले कि नहीं आप ये पर्टिकुलर मैटर नहीं पूछ सकते एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपको खुद बोलता है कि नहीं यार हम तुमको ये पर्टिकुलर मैटर नहीं बता सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा? एक ही काम करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग टू द लिटिगेशन एंड क्लेम्स मिल जाता है, देन इट्स वेरी गुड। और अगर उसको नहीं मिल पाता है तो वो क्या करेगा? सिंपल सा ऐसे 705 के हिसाब से क्या करेगा? एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। मेरा एक बात याद रखना, आपको ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या काम करता है ऑडिटर रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स। पहला बात तो इंक्वायरी करता है, दूसरा बात क्या करता है आपका? रिव्यू करता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को, साथ ही साथ वो लीगल एक्सपेंसेस को भी चेक करता है। ये तीन काम मेजरली ऑडिट करता है, मतलब ऑडिटर करता है। और ये सब क्यों करता है? ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए और उसको ये भी पता चल पाए कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स। याद रखना ऑडिटर को, अगर मान लो कि आप एसए के बारे में बात करते हो तो एसए 20 मतलब AS29 एंड AS4 आपको ये पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करता है। ये देखो हमारे यहाँ नोट्स में सारा मैटर्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको लिटिगेशन एंड क्लेम में कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको ये शॉर्ट्स अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारा पूरा ये वीडियो देखना है, इसको अच्छे से समझना है, इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर मैटर को अच्छे से समझना है, तो आप YouTube में चेकआउट करो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट्स।